आज श्यामा रोती रही, बिलखती रही, समय बीता। पास में ही कुछ गांव थे, कुछ लकड़हारे दौड़ दौड़ के घर जा रहे थे, बरसात में भाग रहे थे, संध्या का समय हो गया था। तो कुछ लोगों ने जब देखा आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, श्यामा का एक पुत्र तुरंत जन्मा है, गोद में है, एक बेटा रो रहा है, कांप रहा है, जाड़े से भूख लगी, खाना मांग रहा है, और श्यामा पति की लाश पे रो रही है। जब कुछ लोगों ने देखा तो मेरे भैया आज उस सुधाकर का अंतिम संस्कार पास के गांव के लोग उसकी मदद हेल्प सपोर्ट करते हैं। मेरे भैया आज सुधाकर की लाश को उठाकर चल देते हैं। इधर श्यामा अपने पति को स्वामी स्वामी पति पति चिल्लाती रही, ना जाओ छोड़कर मुझे, ना जाओ छोड़कर। लेकिन मेरे भैया आज श्यामा पति पति चिल्लाती रही और दोनों बच्चों को देख देख कर पति पति कहकर रोती बिलखती चिल्लाती रही। लेकिन हुआ क्या, आज वो सुधाकर दुनिया में नहीं रहा। आज जब सुधाकर दुनिया में नहीं रहा, फिर वो धैर्य बांधती है, कहने लगी अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे इस दुनिया संसार में पति भी नहीं रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊं। आज पास के गांव के लोगों ने यहाँ पास पड़ोस से लकड़ियां इकट्ठा करके वहीं जंगल के किनारे सुधाकर को जला दिया, फूंक दिया। सुधाकर दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आज एक बच्चे को श्यामा ने गोद में लिया और दूसरे को लेकर के चल देती है। अब कैसे भैया, अब वो सिर्फ घर ही जा रही है अपने, क्योंकि उसका कोई रास्ता और नहीं, बच्चा सिर्फ घर जा रही। लेकिन देखना मुसीबत एक नहीं, मुसीबत ऐसी आएगी श्यामा पागल हो जाएगी। गौर करेंगे। अरे लई बेटा को गोद रे नदिया पे पहुंची जाई, वारे भैया अरे निरंजना नदी भरी भई, निरंजना नदी की भरी भई, सुनो दादा चितलाई। पार उतारूं आजो दिल में चिंता है, अति भारी माई की याद सताती है। आज मायके की याद सता रही है, पति की याद सता रही, दोनों बच्चों को लेकर चल दी। आज निश्रावस्ती में निरंजना नदी पड़ती है, आज निरंजना नदी पड़ती है। उसी नदी के पास में जाकर पहुंची, बहुत ही नदी भरी हुई चल रही है, नदी भरी हुई चल रही है। लेकिन भैया आज कभी नदी में पानी घट जाता बढ़ जाता, इस टाइम नदी में पानी थोड़ा कम था। लेकिन श्यामा को नदी के पार जाना है। श्यामा ने क्या काम किया भैया, आज जिधर थोड़ा सा सूखा है, थोड़ा कम पानी है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा पानी, कहीं कम है, आज श्यामा जो है वो निरंजना नदी होकर के अपने बड़े पुत्र से कहने लगी है, बेटा तुम यहीं पर खड़े हो जाओ। लाल श्यामा जब निरंजना नदी के किनारे पहुंची और दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को नदी के पार उतारना, अब कैसे उतारेगी। आज वहीं पर झाड़ियां साफ करती है, नदी के किनारे श्यामा ने झाड़ियां साफ की और सब कूड़ा जो भी था आज सब झाड़ियों को साफ किया और वहीं पर अपने छोटे बच्चे को लिटा दिया है। आज वहीं पर अपने छोटे बच्चे को लिटा दिया और उधर बड़े बच्चे को गोद में लेकर के, बड़े बच्चे को अपने यहाँ कंधे पर बिठा करके और निरंजना नदी में लेकर के चलते 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 चलते, जिधर कम पानी है, कहीं सीना तक पानी, ऊपर तक पानी, सीना तक पानी, गले तक पानी, जैसे तैसे चलते चलते। बात सोचने योग्य है, समझने योग्य है। दुख आता है जिसको एक नहीं, बहुत दुख आते हैं, इंसान को तोड़ देता है। एक बच्चा नदी के किनारे लेटा हुआ है, संध्या का टाइम है, जो तुरंत का जन्मा बालक नवजात शिशु है, मांस के लोथड़े के समान, वो नदी के किनारे उसे लिटा दिया श्यामा ने। और दूसरे बच्चे को लेकर के नदी में पार उतार करके पार उतार देती है और वहीं पर खड़ा कर देती, कहते हैं लाल, हे बेटा, हे पुत्र, मेरी बात सुनो, आप यहीं पर रहो। आज श्यामा ने एक बच्चे को नदी पार कर दिया और नदी से वापस आ ही रही है। अब गई है दूसरी तरफ से, आ रही है, थोड़ा रास्ता भटक गया, पानी गहरान है ज्यादा। आज एक बालक, 3 साल का बालक एक नदी के किनारे खड़ा हुआ है और एक बालक तुरंत का पैदा हुआ घंटा खांड को लल्ला दूसरी तरफ लेटा हुआ है। श्यामा वापस चलती चली आ रही है। तब तक हुआ क्या, क्या देखा भैया, आज
तब तक श्यामा बीच धार में है। श्यामा बीच धार में है। संध्या का समय है। एक तरफ खड़ा है बड़ा पुत्र जो 3 साल की उम्र है, दूसरी तरफ लेटा हुआ है नवजात जन्मा शिशु बालक जो कुछ ही घंटों का है। लेकिन श्यामा बीच धार में है और उधर तब तक एक चील उड़ाता हुआ आ रहा है। तब तक एक चील उड़ाता हुआ आ रहा है। एक चील जब उड़ाता हुआ आ रहा है, कहा वो तुरंत का जन्मा मांस के लोतड़े के समान वो बालक। चील ने समझा ये मांस पड़ा है तो मैं इस मांस को उठा लूं। आज चील जाता है भैया, तुरंत उस नवजात जन्मे शिशु को, तुरंत के बालक को पंजों में दबाकर उड़ जाता है। श्यामा कहती है, हे चील मेरी बच्ची को ना ले जा, हिला हिला करती, हट हट मेरी बच्ची को ना ले जा। श्यामा हिला हिला करती रही, हट हट करती रही, नदी के बीच में शोर करती रही। गौर करेंगे, एक बालक को चील लेकर उड़ गया और बच्चे को बचाने के लिए श्यामा शोर करती रही। लेकिन दूसरे बच्चे को लगा मैया मुझे बुला रही है। वो बच्चा कहता है माँ मैं आ रहा हूँ, माँ मैं आ रहा हूँ। भैया जब एक बच्चे को चील उठा लिया, वो उसे आवाज देती रही, चील को भगाती रही, लेकिन चील ना माना, बच्चे को उठा कर लेकर पंजों में दाब कर उड़कर चला गया। वो रोती बिलखती रह गई। लेकिन दूसरा बालक कहता है माँ मैं आ रहा हूँ, तू मुझे बुला रही माँ। मैया कहने लगी हे लाल तुम दूर रहो, नदी में मत भांज पड़ना, मत आना, पानी बहुत ज्यादा है। सुनो अरे बासमती नदिया के मेरे लाल, अरे बासमती नदिया के आना, अरे मिलाई नगर नजदी का मांग के लाल भी खाना। अरे फिरन तेरा चील उठाई मेरे बेटा, तू नदी में मत आना, नदी में मत फांदना, पानी बहुत ज्यादा है, मैं भी डूब रही हूँ, बहुत गहरा है पानी का, यहाँ मत आना, देख मेरे इतना पानी पड़ रहा है, तू मत आना। आज एक बालक दूर से फांदना चाह रहा है और एक को चील उठा ले गया। बच्चे को लगा माँ बुला रही, लेकिन हुआ क्या, मैया बोली पानी बहुत ज्यादा लाला, यहाँ मत आना, तेरे छोटे भैया को चील ने उठा लिया है, तू मत यहाँ ना। फिरन तेरा चील उठाई लियो, अरे पानी है ज्यादा तेरी है भैया। अरे लाल मत नदिया में आना, नगर नगर लाल नदी से तब तक भैया दूसरा बालक कहने लगा मैया मैं आ रहा हूँ बेटा। बेटा भैया तुरंत ही नदी में कूद पड़ा। हुआ क्या, अरे पुत्र नदिया में डूबी गयो, अरे पुत्र नदिया में डूबी गयो, धारा बह रही जोर धार में लाल कहीं गयो। पति है सरबन, पति को सरबन काट लियो और बेटा चील उठायो एक नदिया में डूब गयो। अरे श्यामा नदिया में रोई रही और कौन जतनवा करे लाल बा कौन बचाई ले। आज सोच रही बड़ा पुत्र मेरा नदी में फांदने आ रहा है, मैं उसे बचाऊं कि छोटे पुत्र को चील उठाने जा रहा हूं उसे बचाऊं। आज मेरे पति की मृत्यु अभी घंटे खांड में हुई है, पति की मृत्यु बस तुरंत हुई है और एक बच्चे को चील उठा ले गया। 2 मौतें हो गई, एक बच्चा नदी में कूद कर मर गया, फांद कर मर गया, 3 मौतें हो गई। आज श्यामा जैसे तैसे नदी के बाहर आती है। आज श्यामा का बताओ कोई बच्चा, ना पति रहा, ना बड़ा बेटा रहा, ना दूसरा बेटा, तीनों लोगों की मौत हो गई। प्रसंग का नाम है टूटते सहारे। आज श्यामा चलती चली जा रही अपने नगर के तरफ। तब तक देखा है बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। कैसे भैया, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। कहना दीपू दादा सोचे, छोटे सचिन सभी लोग, बड़े सचिन
अरे भरी अगियन में नीर श्यामा दैसी धलगाई दैया चलत चलती रही जाई माई के की याश लगाई अरे नाई जगह में मेरो कोई बचो अरे मैया बबुला सहारा मेरो वही हैया तब तक श्यामा चलती चलती चली गई और चलती चलती चली गई नदी पार करके चलती चलती चली गई। वो अपने गांव पहुंचने वाली है। गांव से कुछ दूर बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। जब भीड़ लगी हुई है तो वहां पर सब श्यामा के गांव के लोग हैं। सबने देखा, कहने लगे ए कौन है बेटी तू? अरे कौन हो बेटी, कहाँ को जा रही हो? अरे भीड़ श्यामा ने देखी शबन नगर के लोग हमारे आई गवो अखियन से पानी भैया। अरे बाबा कहो। ए चाचा कहिए बिटिया। ये यहाँ पर भीड़ क्यों लगी हुई है? ये भीड़ लगी हुई है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो सेठ सिलोचन रहते थे, सेठ सिलोचन रहते थे, उनके मकान के साइड में एक पीपल का पेड़ था। बहुत जोर से आज रात को हवा आई और बारिश हो रही थी। तुम्हारे पिताजी सामान उठा रहे थे, रख रहे थे मैया तुम्हारी, और एकदम से पेड़ लौटा और तुम्हारे घर पे गिरा। तुम्हारे पिताजी की दबने से मौत हो गई। माता पिता आज मेरे भैया भी चला करके आए हैं सभी गांव। आज श्यामा ने जैसे ही सुना, आज धड़ाम से जमीन में गिर गई। आज पति की मृत्यु सर्प डसने से हो गई। बेटा चील उठा ले गया, छोटे पुत्र को बड़ा डूब कर मर गया। लेकिन ये भीड़ जो खड़ी हुई है, ये श्यामा की माता, आज श्यामा की माता पिता का अंतिम संस्कार इन लोगों ने किया। श्यामा के घर के पास में एक बड़ा विशाल पेड़ वृक्ष था। वो आंधी एक ऐसी रात आई, उस रात ने श्यामा का जीवन एकदम बर्बाद कर दिया। माता पिता की मृत्यु मकान में दबकर माता पिता की मृत्यु मकान पर पेड़ गिरने की वजह से दबकर हो गई। और उधर 3 मौतें। वो अब मौतें कितनी हो गई? एक रात में श्यामा के यहाँ 5 मौतें हुई। आज वो सारे श्रृंगार बिगाड़ने लगी, कपड़े नोचने घसोटने लगी, जोर जोर से रोने लगी, बिलखने लगी, कहने लगी। लोगों ने पूछा आखिर तुम हो कौन हो और क्यों रो रही इतना, हमें बताओ। अरे कहो। आप जानते नहीं हैं चाचा जी? अरे मैं नहीं जानता हूँ। मैं उन्हीं सेठ सिलोचन की अभागन बेटी हूँ। मेरा ही नाम है श्यामा। मैं अपने अपना विवाहित घर बारात वाला घर मैं ही नौकर के बेटे के साथ भाग गई थी। तुम श्यामा हो जो सुधाकर के साथ में भाग गई थी। लेकिन अब क्या करने आई हो? अब तुम्हारा कोई इस दुनिया में नहीं रहा है। तुम्हारे माता पिता थे, वो भी मर गए। अब क्या लेने आई हो? चलो भैया चलते हैं यहाँ से। आज श्यामा एकदम सर पीट कर रोने लगी, जोर जोर से रो रही कि मैं छोटे बच्चे को रोऊं या बड़े पुत्र को रोऊं या पति को रोऊं या माँ को रोऊं या पिता को रोऊं। 5 मौतें हो गई, मैं किसको रोऊं? आज वो इतना बड़ा सा दुख उस रात में पहाड़ श्यामा पे टूटा। श्यामा का सब विनाश हो गया, सब उजड़ गए। क्या? टूटते सहारे। प्रसंग का नाम है टूटते सहारे। श्यामा के सारे रास्ते, श्यामा ने जो गलत किया उसकी बहुत बड़ी सजा मिली। आज हुआ क्या? अरे पागल भई श्यामा प्यारी, आज जोर जोर रोती है, ठहाके मार के हंसती है। नगित मानो श्यामा अपने तन से कपड़े उतार कर फेंकने लगी। श्यामा जोर जोर से रोती है, बिलखती है, हाय माँ पिता, मेरे बच्चे, मेरे पति,
अपने सभी लोगों को याद करके श्यामा रोती है और फिर जोर जोर से हंसती है। श्यामा पागल हो गई है। कई पगलाई श्यामा प्यारी श्यामा बिटिया, अरे जोर जोर हंसती फिर रोवे भैया। उठे गिरे भुइयां गिर जावे श्यामा प्यारी, अरे तन से वस्त्र दियो है बिसराई। श्यामा ने सारे कपड़ों को नोच डाला, सारे कपड़ों को घसो डाला, सारे श्रृंगार बिगाड़ डाले, बाल नोच रही है। आज बाल नोचती घसोड़ती है कपड़े। अब श्यामा क्या हुई है, एकदम सिर्रिन हो गई, पागल हो गई, करक हो गई, बड़ी दुखी है। कभी रोती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी हा 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 करती है, फिर कभी जमीन में गिर जाती है। लोग उसे मारते पीटते कहते हैं पागल। अब श्यामा भी कम नहीं है। कैसे दीपू दादा छोटे सचे, अरे पागला पागला कही सब तेरे मेरे भैया, पर दुखिया को दर्द नहीं जाने। अरे शलमा शहना वो करी पाई भैया मोहित, अरे गई पटचाला आज पगलाई। सब कहते ए पागल सिर्री हा हा हा, पागल निर्बस नंगित मान नंगी। बहुत लोग ईंटा मारते हैं, लोग ईंटा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडा लाठी मारते हैं, उसे नंगी नंगी कहते हैं, नंगित मान निर्बस कहते हैं। आज जो श्यामा है, श्यामा के तन पर इस टाइम जो देख रहे हैं ऐसा रोल नहीं था। श्यामा के तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, पटाचारा के तन पर एक भी कपड़ा नहीं, नगितमान निर्वस्त्र है। उसके तन पर ईंटा पत्थर लोग मारते हैं, पागल पागल सिरन कहते हैं, वो खून से लथपथ है। वो सबको मारने दौड़ती कैसे, अरे डंडा लाठी ले उठाई पगलाई, जब याद आवे वो रोवन लागे। और चीवर वाले बुद्ध नजरिया श्यामा पे रखना, और चीवर वाले बुद्ध। ए पागल, ए शेरे उधर रहना, हट पागल, डंडा मार, चिमटा उठा, लाठी उठा, चिमटा उठा। पागल ए देखिए खंडा है क्या, हाथ हम डंडा मार दे है पागल। अरे डंडा लाठी है कि हंसी के उपाय के कहूँ ये का भाई या बिछौनी का खड़े पटोरते घर एक दिन हम जाइत रहन कल्ही वाले दिन या हम भगौना में यहाँ भात बनाए लिए जाइत रहन और या देखे से पटुली ले जाते, पहले तो खाए से फिर पटुली पे गाय की मार दी हमरे। हाँ हमरा भात सब नकसानु कई जा रही सिर गाँव से भाग जा, सबका परेशान करते हैं जुगाड़ी लाल उनका। आज मेरी माताओं बहनों, आज मेरी माताओं बहनों, श्यामा क्या हुई, बालों को नोच डालती है, कपड़ों को नोच डालती है, याद आ जाती है तो रोने लगती है, फिर वो हंसने लगती है। ईटा पाती ईटा लोगों को मार देती, पत्थर मार देती, जो भी पाती मार देती, उससे रन पागल से सब बच बच के रहते, दूर रहते हैं। एक दिन वो हंसती हुई गाती बजाती हुई ऐसे ही जा रही है। आज पूरी श्रावस्ती के लोगों में हलचल मची हुई है। श्यामा का अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। एक रात ऐसी आई, श्यामा के यहाँ 5 मृत्यु हुई, वो दुख में पागल हो गई। आज जोर जोर से हंसती है, ठहाके मार मार कर हंसती है, गाती बजाती है, लेकिन फिर भैया जब याद आ जाती है तो बैठकर रोने लगती है।
जब याद आ जाती तो आज श्यामा रोती भी है हंसती भी है। पागल हो गई मेरे भैया। आज लोग श्यामा के तन पर एक भी वस्त्र नहीं, एकदम निर्वस्त्र है, नगितमान है। लोग उसे रन पागल कहते हैं, ईंटा पत्थर मारते। श्यामा के पूरे शरीर से खून बह रहा है, चोटें आई हैं, क्योंकि लोग मारते पीटते भगा देते हैं जिस किसी के द्वार पे जाते। एक दिन श्यामा अपना डंडा लाठी अपना बुरिया बिस्तर बहुत सारा बवाल लेकर के नंगी नंगी गाती बजाती श्रावस्ती जेतवन बुद्ध बिहार की तरफ जा रही। यहाँ भगवान बुद्ध और उनके उपासक उपासिकाएं सभी बैठे हुए हैं। कैसे जेतवन बुद्धि बिहारी में बैठे हैं चीपर धन उपासक जो सभी उन्हें रहे हैं सील चोरी करे चुगली नशा बिसारी रे भैया सील ले अपनाई। आज मेरे भैया इधर श्यामा गाती बजाती हंसती खेलती मार अपना जो भी सामान है डम 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 करती आ रही है। वो पागल आज सभी भिक्षुओं ने देखा, कहा ए पागल लड़की, पागल, अरे तूने ए पागल लड़की तूने कपड़े नहीं पहन रखी, तू नंगी है, तू यहाँ मत आना, दूर रहना, यहाँ मत आना, तू नगितमान है लड़की, पागल, दूर हट जा। भगवान बुद्ध कहने लगे, हे भिक्षु भिक्षुणियों, कहो भगवान, हे उपासक उपासिकाओं, हाँ हाँ मेरी बात सुनो, बतलाओ भगवान। इस पागल को यहाँ आने दो, इसे भगाओ ना। अरे भगवान ये निर्वस्त्र है, इसके शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं है। अरे निर्वस्त्र है तो क्या हुआ, आने दो उसे। ठीक है भगवान, जो आज्ञा आपकी। आओ इधर आओ। आइए लड़की बेटी इधर आइए, इधर बैठो, आपको भगवान बुला रहे हैं। आज श्यामा एकदम नगितमान थी, एकदम निर्वस्त्र थी, उसके तन पे एक भी वस्त्र नहीं था। आज भगवान बुद्ध ने उसे बुलाया और पास में बिठा लिया और भगवान बुद्ध ने अपने तन से चीवर उतार के आज भगवान बुद्ध ने अपने तन से चीवर उतारा और श्यामा के ऊपर डाल दिया। श्यामा क्या है, श्यामा आज कई महीनों से सालों साल से पागल थे। श्यामा सालों साल से पागल थी, हंसती थी, गाती रोती थी, बजाती थी, नाचती कूदती थी, कभी रोती कभी हंसती थी, कभी मिट्टी खाती थी, कभी कहीं मांग कर खाती थी, कभी कहीं कुछ कभी कहीं कुछ, पूरी श्रावस्ती में पागल घूम रही थी। आज एक दिन जेतवन बुद्ध विहार भगवान बुद्ध के पास आई। भगवान बुद्ध ने उसके तन पे चीवर डाला, उसके तन को ढका। आज वो लड़की, आज भगवान बुद्ध की दृष्टि पड़ते ही श्यामा आज वो पागलपन से ठीक हो जाती हो, सहवास में आ जाती है, अपने तन को ढकने लगती है, अपने तन को ढकने लगती है। और भगवान बुद्ध कहने लगे, है बेटी तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, तुम कौन हो, क्या हुआ, क्या बात है, मुझे बतलाओ। श्यामा हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध के चरणों में कहने लगी, भगवान मैं एक बहुत रईस धनी सिर सिलोचन की बेटी हुआ करती थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरी शादी दूसरी जगह से तय कर दी। मेरा प्रेम प्रसंग मेरा एक माली नौकर के बेटे सुधाकर से हो गया था। मैं सुधाकर को लेकर के घर छोड़कर भाग गई थी। घर में बारात आई हुई थी। शादी के समय बीता 2-4-5 साल। एक बच्चा, 2 बालक हुए, एक डूब कर मर गया, एक को चील उठा लिया, पति को सर्प ने डस लिया, माता पिता की वृक्ष गिरने से दब कर मौत हो गई। मेरा इस दुनिया में, इस संसार में भगवान कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, मुझे अपनी शरण दे दो भगवान, मैं यहीं रहूंगी। भगवान बुद्ध कहने लगे, ठीक है बेटी, जिसका कोई नहीं उसकी ये तथागत बुद्ध की